नमस्कार गाइज, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपसे जो चर्चा करेंगे वो CTET 2022 और 23 में जो एग्ज़ाम होगा उसके बारे में। तो बाल विकास और बाल विकास के अंदर जो टॉपिक आता है लेव सिमोनोविच वाइगोत्स्की, नोम चॉम्स्की के बारे में पिछली कक्षा में हम आपको डिटेल से बता चुके हैं। आज हम इसका क्लास के अंदर जो बात करेंगे वो वाइगोत्स्की के बारे में बात करेंगे। वाइगोत्स्की कौन थे? तो वाइगोत्स्की ने बच्चों के ऊपर एक सर्च किया था। उन्होंने बताया कि बच्चा समाज में रहता है और समाज से ही सीखता है। उधर हमने पिछली कक्षा में बताया था कि नोम चॉम्स्की बताते हैं कि बच्चा जब पैदा होता है तो वो जन्म से ही उसके अंदर क्या होती है, एक डिवाइस लगी हुई होती है। आज हम बात करें तो वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चा किससे सीखता है? समाज से सीखता है। तो उन्होंने 2 पुस्तक लिखी थी, माइंड इन सोसाइटी, यानी कि बच्चा किससे होता है? समाज से सीखता है। कि मन में जो भी विचार आते हैं वो किससे आते हैं? समाज से आते हैं। किससे आते हैं? समाज से आते हैं। थॉट एंड लैंग्वेज, यानी कि जो भाषा होती है, जो विचार हैं, तो विचार और भाषा, तो इन्होंने बताया था कि भाषा पहले आती है, विचार बाद में आते हैं। तो पहले इन्होंने क्या बताया था? भाषा पर इन्होंने ज़्यादा महत्व दिया था कि भाषा पहले आती है। सामाजिक निर्मितवाद कहलाते हैं क्योंकि ये समाज से जुड़े हुए थे। सामाजिक सांस्कृतिक, जैसे जैसा बच्चा संस्कृति में रहता है, जैसी संस्कृति में रहता है वैसे ही अनुभव ग्रहण कर लेता है बच्चा। सामाजिक भाषा को इन्होंने बहुत महत्व दिया था। हम बात करें कि वाइगोत्स्की, तो वाइगोत्स्की ने 2 मुख्य तत्व बताए। मुख्य तत्व कौन कौन से थे? एक था इनका MKO क्या है? तो इसका मतलब है मोर नॉलेज अदर। मोर नॉलेज अदर क्या? इधर बात करें, इधर है मम्मी और इधर क्या है? बालक। अब बात करें कि ये इधर मम्मी है, इधर बालक है। तो जब छोटा बच्चा होता है तो छोटा बच्चा शुरुआती समय में जब चलने का प्रयास करता है तो या तो चारपाई का सहारा लेता है या किसी बेड है या किसी के सहारे से चलने लगता है। तो शुरुआती समय में माता उसको चलने का प्रयास कराती है, उंगली पकड़कर चलना सिखाती है। तो ये उसकी क्या होती है? टेम्परेरी मदद होती है। क्या होती है? टेम्परेरी मदद। इसी को वाइगोत्स्की ने कहा था अस्थाई या अस्थाई मदद। अस्थाई मदद या समवयस्क मदद। समवयस्क मदद। इन्होंने इसी का नाम दिया था, क्या बताया था इसी के लिए? पाड़। क्या बताया था? पाड़। इसी को बताया था इन्होंने कि पाएट है। इसी को बताया था ढांचा निर्माण। पाड़ है, पाएट है, ढांचा निर्माण है। इसका मतलब क्या हुआ? या इसी को कह सकते हैं हम मचान। मतलब क्या है? पाड़ या पाएट, जिस प्रकार से मकान बनाया जाता है तो मकान के किनारे जब मकान बनाते हैं तो नीचे जब मकान बनता है तो कुछ नहीं लगाना पड़ता। जैसे मकान की जो दीवारें होती हैं वो ऊपर की तरफ जाती हैं तो क्या बनाया जाता है? पाड़ बनाया जाता है। क्या बनाया जाता? पाड़ बनाया जाता है। उसे कहते हैं पाएट या पाड़। तो पाड़ बनाती हैं, वो क्या होती है? जब तक मकान बनता है तब तक वो रहती है, मकान बनने के बाद वो हट जाती है। तो क्या कहलाती है? टेम्परेरी मदद, यानी कि अस्थाई मदद। स्थायी नहीं, अस्थायी मदद, कुछ समय के लिए मदद की जाती है। ढांचा निर्माण, किसी भी बिल्डिंग या किसी को भी बनाए तो उसका पहले क्या बनाया था? ढांचा बनाया जाता है। जैसे चकबंदी के अंदर बात करें तो चकबंदी के अंदर पहले खाका तैयार किया था, उसका ढांचा बनाया जाता है, किस प्रकार से लोगों के चक काटे जाएं। तो वो क्या होता है? ढांचा निर्माण। वो क्या होती है? एक अस्थायी मदद होती है, अस्थायी मदद। तो इसी को तो इन्होंने अस्थायी मदद कहा था कि बच्चे की
कुछ समय के लिए मम्मी क्या करेगी, मदद करेगी, फिर बच्चा जब बड़ा हो जाएगा फिर बच्चा अपने आप चलने लगेगा। तो वाइगोत्स्की ने बताया था कि बच्चा समाज से सीखता है। कहाँ से सीखता है? समाज से सीखता है। बात करें मचान की, तो जिस प्रकार से किसान कुछ समय के लिए जब खेत में फसल होती है तो कुछ समय के लिए क्या बना लेता है, एक मचान बना लेता है। उसे कहते हैं गाँव में टाँड़। तो क्या बना लेता है, मचान बना लेता है। तो वो एक क्या होता है, किसान के लिए अस्थायी मदद होती है। क्या होती है? अस्थायी मदद होती है। जैसे मम्मी ने बच्चे की मदद की थी। दूसरी बात कहें, इन्होंने एक तत्व और बताया था, ZPD। ZPD क्या है? तो ZPD का मतलब है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है ये ZPD? तो इसे कहते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र। समीपस्थ विकास का क्षेत्र। समीपस्थ विकास का क्षेत्र या इसी को कहते हैं निकटस्थ विकास का क्षेत्र। निकटस्थ विकास का क्षेत्र, विकास का क्षेत्र, समीपस्थ विकास का क्षेत्र या निकटस्थ विकास का क्षेत्र। क्या है कि जैसे बच्चे की मदद या तो मोर नॉलेज अदर, तो मम्मी ने बच्चे की जो मदद की थी, अस्थायी मदद की थी, उसी प्रकार से समीपस्थ विकास का क्षेत्र। जैसे बात करें, इधर लें, बालक खुद से अपनी समस्या का समाधान ना कर पाना और कोई किसी वयस्क या अल्पवयस्क द्वारा समस्या का समाधान कर ले तो उसे कहते हैं ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अपनी समस्या का समाधान खुद से ना कर पाना और किसी की मदद से और समस्या का समाधान कर ले, बीच में जो गैप होता है, उस गैप को ही कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। कैसे? तो बात करें उसकी, कैसे होता है बीच में गैप। जैसे बात करें, इधर है बालक, इधर बात करें तो वयस्क है कोई, वयस्क, इधर बालक है, इधर क्या वयस्क है। तो वयस्क द्वारा बच्चे की जो मदद की जाती है, टेम्परेरी मदद की जाती है, और उसके बीच में जो गैप होता है उसी को कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब बालक है, अब बालक की बात करें तो बालक शुरुआती समय में जब बड़ा होता है तो साइकिल चलाने के लिए जिद करता है और साइकिल चलाना सीखता है। तो उसके सहपाठी या उसके परिवार से माता पिता कोई भी और साइकिल चलाने का उसे प्रयास कराते हैं, और जैसे ही बच्चा साइकिल चलाता है तो धीरे धीरे चलाता है और उसके लिए कैरियर जो होता है साइकिल का, उसको पकड़ लेता है कोई उसका सहपाठी या कोई भी। तो कुछ समय बाद उसको साइकिल के कैरियर क्या करता है, छोड़ देता है, और जैसे ही उसके अंदर चलाने का जो अपने आप को चलाने लगता है तो जो गैप होता है उसी को कहते हैं क्या, उसी को क्या कहते हैं ZPD, उसी को क्या कहते हैं ZPD। तो इसे कहते हैं निकटस्थ विकास का क्षेत्र या समीपस्थ विकास का क्षेत्र। तो बालक का जो गैप हुआ, इसके बीच में जो गैप हुआ, इसे कहते हैं वयस्क या समवयस्क सहायता। वयस्क या समवयस्क सहायता, समवयस्क सहायता। जो गैप हुआ था, बालक की समस्या का समाधान खुद से ना कर पाना। वयस्क की सहायता से
समस्या का समाधान कर लेना ये क्या कहलाता है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहलाता है, निकटस्थ विकास का क्षेत्र या समीपस्थ विकास का क्षेत्र। तो वाइगोस्की अधिकतर क्या, वाइगोस्की ने जो बताया था, इन्होंने बताया कि बच्चा समाज में रहता है और समाज से ही सीखता है। इन्होंने सामाजिक भाषा पर विशेष बल दिया था कि बच्चा समाज में रहकर जो भाषा सीखता है उसी का अनुकरण करता है। तो भाषा पर, सामाजिक संस्कृति पर, सामाजिक निर्मितवाद पर वाइगोस्की बल देते हैं। वाइगोस्की ने एक बात और बताई कि व्यक्तिगत वार्ता क्या होती है? एक व्यक्तिगत वार्ता। इन्होंने एक बात आई कि व्यक्तिगत वार्ता। अब व्यक्तिगत वार्ता क्या होती है? तो बच्चा खुद से अपने आप में बातें करे कि ये मेरा है, वो उसका है, तो ये कहलाती है व्यक्तिगत वार्ता। क्या कहलाती है? व्यक्तिगत, खुद से बातें करना। व्यक्तिगत वार्ता क्या है? खुद स्वयं से खुद से बातें करना, तो ये क्या कहलाती है? व्यक्तिगत वार्ता। जब बच्चा स्वयं से बातें करेगा तो ये कहलाएगी व्यक्तिगत वार्ता। वाइगोस्की बल जो देते हैं वो किस पर बल देते हैं? तो वाइगोस्की ने बताया भाषा पहले आती है, विचार बाद में। तो भाषा पहले आती है और विचार बाद में आती हैं। ये इन्होंने वाइगोस्की ने बताया था। तो वाइगोस्की ने जो बल दिया था वो भाषा पर बल दिया था। सीटेट के अंदर इसी क्लास से 1 नंबर का वाइगोस्की से अवश्य आएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।